हरे कृष्णा। व्रत यानी संकल्प या दृढ़ निश्चय। हमारी संस्कृति में व्रत और उपवास का महत्व हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत और उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। व्रत का लक्ष्य हमारी मन और चेतना को भगवत भक्ति में लगाना है और इसी उद्देश्य से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में आप मुझे कुछ बताइए कि इसकी महिमा क्या है और इसका पालन करने से क्या प्रभाव होता है। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी और कोई नहीं है। ये एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो भी इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या केवल श्रवण करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि बहुत से श्रेष्ठ राजाओं ने भी इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन किया है। जैसे एक बार पृथ्वी के राजा मानधाता को इस एकादशी का पालन करने से मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमाल को शिवजी के श्राप के कारण कोढ़ का रोग हो गया था और इस दंड से वे बहुत ही असहनीय हालत में थे। लेकिन वरुथिनी एकादशी के पालन करने मात्र से इस दंड से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस दिन जरूरतमंद को दान देने से करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। और तो और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अश्वदान से श्रेष्ठ गज दान है, उससे श्रेष्ठ भूमि के दान को माना गया है। इससे भी उत्तम दान है तिल दान और उसके बाद आता है स्वर्ण का दान। इन सब से उत्तम है अन्न दान, जिससे व्यक्ति के पूर्वज और सारे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन अन्न दान से भी अधिक लाभदायी है विद्या दान, जिससे हर कोई परमात्मा से अपने सोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सके। अब भगवान दान के विषय में सबसे गृढ़ रहस्य बताते हैं कि इस प्रकार सबसे उत्तम दान से भी जो लाभ प्राप्त होता है, वो बहुत सरलता से वरुथिनी एकादशी के पालन करने से होता है। तो हमने इस एकादशी के पालन से प्राप्त होने वाले बहुत से लाभ के विषय में चर्चा कर ली, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी लाभ की कामना हेतु या अपने सारे पाप नष्ट करने के लिए या फिर सेहत के लिए एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त एकादशी के व्रत का पालन केवल भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए दशमी के दिन से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान विष्णु को दीप और धूप अर्पित करके उनके समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तुलसी पूजा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण दिवस अन्न का वर्जन करके इस व्रत को द्वादशी के दिन संपन्न करना चाहिए। आइए अत्यंत पावनकारी वरुथिनी एकादशी के दिन आप भी भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप और हरि कथा का श्रवण करके इस व्रत का उत्साह पूर्वक और पूरी श्रद्धा से पालन करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।